विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण का साफ साफ मतलब समझ में आता है किसी चीज की तारीफ, उसके दोष, उसके गुण, आकार, संख्या या फिर उसके रूप के बारे में बताना, किसी की तारीफ करना, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटीज, उसके मतलब जो भी दोष हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी की क्वालिटीज, किसी की बुराई, किसी का आकार बताना, जैसे वो सुंदर है, वो सुंदर, वो कुरूप है, जैसा मतलब हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, वो होशियार है, ईमानदार है, तो किसी के बारे में जो हम अच्छाई बुराई या फिर कुछ चीज़ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण, उसकी विशेषता बताते हैं। अभी उसमें भी कुछ प्रकार होते हैं, विशेषण के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक मतलब जैसे उसका कलर कैसा है, काला कलर है, तो उसकी विशेषता बताई हमने, वो काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, हरा है, वो कायर है, वो बहुत वीर है, होशियार है, सुंदर है, छोटी है। तो हमने उसके गुणों के बारे में उसकी तारीफ की है, उसके गुण बताए हैं कि वो कैसा है। तो जब किसी के हम गुण बताते हैं तो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। हमने उसके गुण देखे कि उसके अंदर क्या कला है, वो ईमानदार है, ये उसका गुण हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। ठीक है, जब हम किसी के क्वालिटी को, गुण को, उसके हाव भाव या जो भी मतलब वो इंसान कैसा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, जो भी उसके गुण है, जब हम गुण बताते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक क्या होता है? संख्यावाचक के भी दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित मतलब हमको पता है अमाउंट, कि कितना अमाउंट है। ठीक है, जैसे 5 5 हम काउंट करके बता सकते हैं, तो एक निश्चित संख्या है वो। ठीक है, 7 भी हम एक निश्चित है कि वो 7 है, 1 है। ठीक है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक मतलब क्या हुआ? कुछ सैनिक। अब हमको पता ही नहीं कि कुछ सैनिक यानी वहाँ पे कितने सैनिक हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं नहीं पता हमको। तो क्या हो गया? उसकी संख्या कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है, तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। अनेक जानवर, कितने जानवर है पता ही नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो कोई हमको पता ही नहीं है, कोई निश्चित ही नहीं है कि कितनी संख्या में वहां पर जानवर हैं, तो वो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाण मतलब क्या होता है? जैसे अभी 2 मीटर कपड़ा, तो वो कपड़े कितने मीटर का है, कितना उसका मात्रा है, कितना परिमाण में है, वो हमको पता है कि वो 2 मीटर का है। ठीक है, 4 किलो शक्कर लाई हमने, कितने परिमाण में लाई हमको पता है कि हमने कितना लाया, 4 किलो शक्कर लाई। ठीक है, 2 किलो दाल लाई, तो ये जो किलो होते हैं जो हमको पता होता है उसको हम बोलते हैं परिमाण। जो एक परिमाण होता है, जो एक अमाउंट है, वो हमको पता है कि भाई ये 4 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब थोड़े चावल लाए, कितने किलो चावल लाए नहीं पता हमको, थोड़े चावल मतलब हमको पता ही नहीं कि कितना अमाउंट है, थोड़ा है मतलब 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, कितने चावल है नहीं पता है, तो वो एक निश्चित अमाउंट में है। बहुत नमक, कितना नमक पड़ा हुआ है, बहुत नमक पड़ा है, थोड़ा नमक पड़ा है, हमको पता है कितना है वो नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अब सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है, जो सर्वनाम जो होता है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, मतलब वो विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? जैसे यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तो ये जो कुल्हाड़ी के बारे में बता रहे कि ये मेरी नहीं है, तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, यहाँ पर वो विशेषण का काम कर रहा है। तो यह क्या होता है? सर्वनाम होता है। सभी को पता है कि जो नाम की जगह हम यूज करते हैं, जैसे मैंने कुल्हाड़ी की जगह पे, जैसे अभी मैंने सीमा की जगह पे बार बार सीमा 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 में नहीं बोल सकती हूँ, सीमा ने खाना खाया, सीमा सोने गई, सीमा ने बुक रखी, नहीं बोल सकती, तो हम उसकी जगह पे सर्वनाम का यूज करते हैं। सीमा ने खाना खाया, वह सोने गई, वह हमने क्या किया?
सीमा के नाम की जगह यूज किया है, मतलब वो क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर आ गया है कि सर्वनाम जो होता है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तो यहाँ पर विशेषता बता रही है, यह क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। जैसे गेहूं के वे दाने कहाँ हैं, गेहूं के वे दाने कहाँ हैं, वे क्या हो गया, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्वनामिक विशेषण हो गया। अभी हेमरात भूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, किसके चरणों में शीश नवाऊं, तेरे चरणों में, तो यहाँ पे तेरे क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, किसके, चरणों की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर तेरे किस क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, मतलब नाम की जगह पे जो यूज हुआ है और वो किसी की विशेषता को बता रहा है, तो उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। होप आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप विशेषण को अच्छे से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं और मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।